आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था यहाँ पे कि नीरो ने फैसला कर लिया होता है कि वो दुनिया को चेंज करके रहेगा, यहाँ पे वो अपनी हालात को बदल के रहेगा और वो कैसे भी करके अपनी दोनों बहनों को प्रोटेक्ट करेगा। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो अपने बेसमेंट में यहाँ पे स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो तलवार को चलाना सीख रहा होता है यहाँ पे। और थोड़ी देर तलवार चलाने के बाद वो यहाँ पे थक जाता है और शांति से बैठ के थोड़ा आराम कर रहा होता है। उतने में उसका ध्यान उसके मेडल पे जाता है यहाँ पे। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बहन बुला लेती है उसे कि खाना बन चुका है, और ये सुन के वो ऊपर जाता है यहाँ पे। और बाद में बताया जाता है कि नीरो दोनों को बोल रहा होता है कि अब तुम दोनों सो जाओ यहाँ पे। बाद में विंडी बोलती है कि यहाँ पे सिल्वी को डरावने सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो डर रही है, और जिसकी वजह से विंडी भी मैं भी डर रही हूँ यहाँ पे। बाद में वो बोलती क्या सपने आ रहे थे, वो बोलती कि हमारे मास्टर क्या मालूम हमें सेपरेट करने वाले। और ये सुनते बाद में नीरो चिल्ला के बोलता है ऐसी बातें मत करो, मुझे यहाँ पे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, बट मैं तुम दोनों को बिकने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे तुम दोनों को कॉमनर्स बना के रहूँगा। और ये सुन के बाद में विंडी बोलती है कैसे। और ये सुन के बाद में नीरो जवाब देता है कि 3 तरीके जिससे हम यहाँ पे स्लेव से कॉमनर बन सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि हम बहुत सा पैसा यहाँ पे ना कंट्री को दें, यहाँ पे कंट्री को डोनेट करें, उसके बाद हमें हमारी लाइफ वापस मिल जाएगी यहाँ पे, बट हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं। यहाँ पे दूसरा तरीका कि हम अपनी लाइफ यहाँ पे कंट्री को प्लेज कर दें यहाँ पे हम, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ अचीव ऐसा करें, नेशनल अचीव करें कि ना जिसके बाद वो हमें ना रिवॉर्ड के अंदर हमें हमारी आज़ादी दे दे, पर वो भी होने वाला नहीं है। और यहाँ पे आखिरी तरीका है कि आप एक्स कैनम को ज्वाइन करो। और बाद में यहाँ पे विंडी पूछती है एक्स कैनम क्या होता है यहाँ पे वो, और फिर नीरो यहाँ पे बताता है वो एक एकेडमी होती है। और तुम्हें पता है यहाँ पे जो करंट एम्परर है ना वो भी पहले एक स्लेव हुआ करते थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 1 साल बीत चुका होता है, और बाद में यहाँ पे उनके टाउन के अंदर एक बंदा आ रहा होता है यहाँ पे। और उसे देखते ही बाद में सब एक बंदा चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे कि एम्परर आ चुके हैं यहाँ पे, जल्दी से लॉर्ड को बुलाओ, यहाँ पे एम्परर आ गए यहाँ पे मू एम्पायर के। और इस बंदे को ग्रीट करने के लिए बाद में लॉर्ड लोगन आते हैं उस टाउन के, और वो बोलते हैं मुझे माफ़ करना मैजेस्टी, यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हो यहाँ पे। और ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं मैं तो यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आया हूँ, यहाँ पे आर्को की जो है ना काउंसिल होने वाली है ना उसे अटेंड करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना पिता है यहाँ पे कंडन का, वो भी मेरा पिता है यहाँ पे ऑफकोर्स, तो मैं उसे मिलने तो पक्का ही आऊँगा ना यहाँ पे। और वैसे भी ये मेरी पहली विजिट है यहाँ पे, तो क्या यही है वो बंदा यहाँ पे, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लॉर्ड लोगन बोलते हैं हाँ यही है कंडन का बेटा है यहाँ पे योर मैजेस्टी, यहाँ पे यही है उसका एल्डेस्ट सन यहाँ पे एवन। और फिर यहाँ पे एवन बोलते हैं आपसे मिलके खुशी हुई यहाँ पे योर मैजेस्टी। फिर एवन को देख के यहाँ पे मैजेस्टी बोलते हैं यहाँ पे तुम अगले साल यहाँ पे कैनन एकेडमी अटेंड करने वाले हो ना यहाँ पे, मैं सही हूँ ना। और ये सुन के एवन बोलता है हाँ यस मैजेस्टी। और फिर मैजेस्टी बोलते हैं यहाँ पे तो फिर हम बहुत बातें कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं सीनियर हूँ यहाँ पे उस एकेडमी के अंदर। और इतने में लॉर्ड लोगन बोलते हैं यहाँ पे प्लीज़ अंदर आइए मैजेस्टी यहाँ पे। और बाद में वो चिल्ला के बोलता है सर्वेंट जल्दी से जाओ यहाँ पे बांका ही है ना मैजेस्टी के लिए यहाँ पे तैयार करो। और बाद में ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं कि नहीं नहीं रहने दो, मैं यहाँ पे ऑलरेडी खाना खा के आया हूँ। और वैसे भी मेरी इच्छा तो यहाँ पे इस जगह को घूमने की थी और देखने की थी, यहाँ पे यंग कैनन यहाँ पे किस जगह पे ग्रो हुआ था, यहाँ पे बड़ा हुआ था। और यहाँ पे वैसे भी मुझे मेरे ना इस जूनियर से बात करनी और इसे समझाना है एकेडमी के बारे में। और ये सुन के बाद में एवन बोलता है आप मुझे अलाउ करिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पापा किस जगह पे खेले थे यहाँ पे और कहाँ पे घूमते थे वो योर मैजेस्टी। और ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं रास्ता बता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरो ये सब कुछ देख रहा होता है यहाँ पे दीवार के पीछे जब ये सब कुछ हो रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एवन यहाँ पे मैजेस्टी को एक पेड़ के पास में लेके आता है, और बाद में उस पेड़ को देख के मैजेस्टी बोलते हैं अच्छा इसी जगह पे ट्री हाउस पे क्या तेरे पापा खेले थे। यहाँ पे एवन बोलता है कि मेरे पापा यहाँ पे सिटी में रहने से ज़्यादा यहाँ पे वो नेचर को है ना नेचर में रहना ज़्यादा इंजॉय करते थे, पसंद करते थे। और ये सुन के मैजेस्टी बोलता है बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कैंडू यहाँ पे हमेशा बोलता था सारा मैजिक है ना यहाँ पे ना एक नेचर से ही जुड़ा होता है यहाँ पे, और यहाँ पे नेचर ही सबसे बड़ी की होती है अगर आपको एक ना ग्रेट मैजिशियन बनना हो तो। ये सुन के एवन बोलते हैं यहाँ पे जैसे मेरे फादर चाहते थे वैसे मैं भी यहाँ पे मैजिशियन बनना चाहता हूँ, और स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं ब्लैक मैजिशियन बनना चाहता हूँ योर मैजेस्टी। ये सुन के बाद में मैजेस्टी पूछते हैं ऐसा है क्या, तो तुम्हारे पास कोई टैलेंट है यहाँ पे इस फील्ड के अंदर यहाँ पे इस एरिया में। और ये सुनते ही बाद में एवन अपने हाथ में थोड़ा मैजिक दिखाता है और बोलते हैं यहाँ पे मुझे अभी तक फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं मिली, अभी तक तो मैंने ट्रेनिंग भी नहीं रिसीव की है। और ये सुन के मैजेस्टी बोलते हैं क्या बात है, तुम इतनी कम उम्र में अभी से है ना यहाँ पे मैन्युपुलेट कर सकते हो मैजिक को, यहाँ पे तुम्हारे खून में ही लगता है ये चीज़ दौड़ती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किसी ने जानवरों का ना दरवाज़ा खोल लिया होता है यहाँ पे। और इस समय मैं एवन मैजेस्टी को बता रहा होता है मैं इस जगह पे तब आता हूँ जब मेरा कोई लेक्चर नहीं होता है, और मेरे को यहाँ पे इस जगह पे रहना बहुत पसंद है, मैं इंजॉय करता हूँ यहाँ पे। और उतने में यहाँ पे हम देखते हैं सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे मैजेस्टी आप कवर लो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे सोल्जर्स यहाँ पे मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं यहाँ पे उन बैल से, उन जानवरों से यहाँ पे। पर हम देखते हैं कि वो बैल आराम से उन्हें ना सोल्जर्स को हवा में उड़ा देते हैं। और इसी टाइम पे यहाँ पे एवन भी अपना मैजिक यूज़ करके उन बैलों को रोकने की कोशिश करता है यहाँ पे। और हम देखते हैं जैसे ही उसका मैजिक बैल को हिट करता है एक जोर से धमाका होता है, और बाद में वो एक बैल यहाँ पे उड़ के चला जाता है। बट उतने में हम यहाँ पे देखते हैं एक बैल की जगह यहाँ पे 3 बैल और आ जाते हैं। ये देख के बाद में एवन चिल्ला के बोलते हैं इतने ज़्यादा बुल्स यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं।
देख के बाद में यहाँ पे मैजेस्टी उससे बोलते हैं कि है ना तुझे चोट लगे उससे पहले यहाँ से तू है ना जल्दी से निकल जा। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैजेस्टी अपनी तलवार निकाल रहे होते हैं और उसी समय यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरो इस चीज़ के बीच में आ जाता है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे ना नीरो है ना आराम से उन कुछ तो कर रहा होता है यहाँ पे उन एनिमल के साथ। यहाँ पे उसकी भी आंखें ग्लो कर रही होती है। बाद में हम देखते हैं कि सारे के सारे बुल यहाँ पे रुक जाते हैं। वहीं पे जो बुल यहाँ पे गुस्सा करके आ रहे होते हैं यहाँ पे सबके सब वहीं रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और ये देख के बाद में एवन यहाँ पे बोलता है नीरो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और इस टाइम पे यहाँ पे ना मैजेस्टी को ना थोड़ा शक हो रहा होता है। यहाँ पे वो सोच रहा होता है मैजेस्टी कुछ। और इस समय पे यहाँ पे नीरो को मन में याद आता है कि उसके पापा बोल रहे होते हैं उससे कि ना नीरो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, भली तू यहाँ पे हमारा सन है यहाँ पे बट तू हमसे बॉर्न नहीं हुआ, हमने तुम्हें पैदा नहीं किया है। और यहाँ पे जो तुम्हारा रियल फादर है ना वो एक एल्फ है यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी मर चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे जो तुम्हारे हाथ में जो पेनेंट है और यहाँ पे जो तुम्हारे पास इनक्रेडिबल पावर है ना यहाँ पे वो सारी पावर यहाँ पे उसी के कारण है यहाँ पे। और तुम यहाँ पे एक आधे एल्फ हो। और इसी टाइम में यहाँ पे हम देखते हैं कि मैजेस्टी नीरो को पूछते हैं कि यहाँ पे तुम कोई पावर को पॉजेस करते हो क्या, यहाँ पे कम्युनिकेशन की कोई पावर पॉजेस करते हो। और इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बुल वापस से ना बेकाबू हो जाता है और बाद में वो सीधा चार्ज करने लग जाता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि नीरो अपनी एक तलवार उठाता है यहाँ पे उस सोल्जर की यहाँ पे और बाद में उससे ना पुल को यहाँ पे मार देता है। यहाँ पे उसको ऊपर अटैक करता है, वो रोकने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो उस बुल को रोकने में सफल होता है। इसी समय बाद में मैजेस्टी वापस से बोलते हैं कि मैं तुम्हें वापस से एक बार पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि ना तुमने यहाँ पे कोई मैजिक यूज़ किया या फिर यहाँ पे तुम एनिमल से कम्युनिकेट कर सकते हो, यहाँ पे बातचीत कर सकते हो। सुनते ही बाद में नीरो अपने पैरों पे आ जाता है और बोलता है नहीं मैजेस्टी यहाँ पे इनमें से कोई भी सच नहीं है। यहाँ पे मैं तो बस यहाँ पे ना काम करता हूँ, ज़मीन के ऊपर खेती करता हूँ यहाँ पे जहाँ पे ये जानवर रहते हैं। और जानवर हमेशा हिचकिचाते हैं यहाँ पे अटैक करने से उन आदमियों को जो उन्हें है ना खिलाता है, यहाँ पे खाना खिलाता है। और ये सब सुन के बाद में मैजेस्टी अपने मन में कुछ सोचता है और बाद में बोलता है यहाँ पे क्योंकि अभी तुमने एक एम्परर को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ बचाया है, इसलिए यहाँ पे तुम क्या रिवॉर्ड चाहते हो, यहाँ पे तुम क्या उम्मीद करते हो यहाँ पे जवान लड़के। और ये सुनते ही बाद में यहाँ पे नीरो जोर से चिल्ला के बोलता है योर मैजेस्टी प्लीज़ मुझे यहाँ पे ना कैनन अकेडमी अलाउ करो जाने के लिए। और ये सुनते ही बाद में एवन शॉक में आ जाता है और बाद में बोलता है योर मैजेस्टी यहाँ पे नीरो केवल एक सर्वेंट है, यहाँ पे वो एक नौकर है, केवल एक लोली बंदा है यहाँ पे, तो वो कैसे ही एक्स कैनन अकेडमी को अटेंड कर सकता है यहाँ पे वो। और ये सुनते बाद में बाकी सोल्जर बोलते हैं यहाँ पे कि एक स्लेव है यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे हिम्मत कैसे की एक स्लेव ने की एक है ना वेपन को उठाने की यहाँ पे, वो भी अपने मैजेस्टी के सामने यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं मैजेस्टी उसके पास जा रहे होते हैं। उतने में एवन बोल रहा होता है यहाँ पे योर मैजेस्टी वो एक वल्गर बॉय है यहाँ पे, वो एक गंदा लड़का है, वो कचरा है। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि मैजेस्टी नीरो को पास से देख के बोलते हैं अच्छा तो यहाँ पे तू हाफ एल्फ है क्या, यहाँ पे तूने क्या सोचा कि मैं नोटिस नहीं करूँगा कि तूने ही यहाँ पे ना एनिमल के साथ कम्युनिकेट करके तुमने यहाँ पे उन्हें भगदड़ मचाने का कहा था यहाँ पे। वैसे काफ़ी इंप्रेसिव आइडिया है तुम्हारा यहाँ पे। और तुम्हें बता दूँ मुझे ये भी पता है कि तुमने ही उन्हें यहाँ पे कम्युनिकेट करके एनिमल को है ना मुझ पे अटैक करने का कहा था। और ये कह के बाद में मैजेस्टी खड़े हो जाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं यहाँ पे कि एक स्लेव ने यहाँ पे ना वेपन होल्ड किया है जो एक तरह से ट्रीजन होता है, एक अपराध होता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इस स्लेव ने यहाँ पे मेरी जान बचाई है इसलिए मैं यहाँ पे उसे डेथ पेनल्टी नहीं दूंगा, पर लेकिन यहाँ पे इसको इसका अपराध की सज़ा तो मिलेगी यहाँ पे, इसीलिए इसे यहाँ पे तुरंत ही है ना आर्कन माइंस में भेजा जाएगा यहाँ पे। और जिसके अंदर यहाँ पे ये लाइफ टाइम के लिए लेबर करेगा, यहाँ पे काम करेगा वो यहाँ पे, ये मेरा ऑर्डर है यहाँ पे, जहाँ पे ये हमेशा के लिए अपनी गलती की सज़ा भुगतेगा। वैसा देखा जाए तो यहाँ पे नाम बिल्कुल सही है, मिस फॉर्च्यून लाइफ। यहाँ पे साले इसके साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।